नमस्कार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 11 मार्च को अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं बहुत ही गर्व के साथ। पूरे बिहार को और पूरे देश को भी बता रहे हैं कि इस देश की आज़ादी में, इस देश की लड़ाई में, इस देश को मान सम्मान दिलाने में निषाद समाज और हमारे पूर्वज का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। अन्याय के लिए विरोध में लड़ाई लड़ते लड़ते, और उनके बलिदान के दिवस पे आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और बहुत सारा बात आप लोगों के बीच में रखना है। और साथियों, मुख्य तौर पे आप लोगों ने अभी टीवी में, मीडिया से आप लोगों को पता ही चला होगा कि जो हमारी लड़ाई है, खास करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, चाहे वो एससी हो या एसटी हो, और ये लड़ाई हम लड़ते लड़ते इस जगह तक पहुँचे हैं। और कल ही पता चला कि केंद्र सरकार में खास करके एससी के लिए थोड़ा टिप्पणी किया गया है कि हम इस पैमाने में निषाद समाज नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए उनको निषाद समाज को ये आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक केंद्र में जिनकी भी सरकार हो, इसी तरीके का उन्होंने अपनाया है रवैया। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य था और राज बंटवारा हुआ, आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है और बिहार में नहीं मिल रहा है। तो ये ठीक है, जिसके पास सत्ता है, पावर है, ताकत है, वो लोग इसको अपने नज़रिया से देख रहे हैं। लेकिन हम ज़रूरतमंद हैं, हमें इसकी आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। इसके लिए बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। और पिछले महीना ही 10 तारीख को मैं देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया था। इस विषय पे मैंने चर्चा भी किया और बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने जवाब दिए थे कि बंगाल चुनाव के बाद इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा का एक अपना प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी बात हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। और हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का साथ रहा, आप सभी का प्यार, सहयोग मिलते रहा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात नहीं है। हम लोग ज़रूर अवश्य इसको प्राप्त करेंगे। आपको पता ही होगा, आज से ठीक 3 साल पूर्व आज ही के दिन मैंने अनशन तोड़ा था शायद। और 2017 में निषाद समाज का कई ऐसे मुद्दा को लेकर हमने 7 दिन तक अनशन पर बैठे गर्दनी बाग में। उसमें खास करके निषाद समाज को आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, मछुआरा का हक मछुआरा को मिले, गैर मछुआरा इसका अधिकार ना ले ले, तालाब अतिक्रमण है उसको मुक्त कराया जाए, परंपरागत मछुआरा का नाम का सूची जारी करे सरकार। तो ये सब मांग को लेकर हम लोग 3 साल पहले अनशन में बैठे, लेकिन वो काम नहीं हो रहा था। लेकिन आज उस जगह पे हम पहुंच गए। आज हमें ऑर्डर देना पड़ रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं। और बहुत जल्दी जो विषय को लेकर हम लोगों ने 7 दिन तक अनशन में बैठे, तो वो सारे इशू पे मुझे आज सिर्फ ऑर्डर देना है, क्योंकि पावर आज हमारे पास है, आपने दिलाया है। आज बिहार में परंपरागत मछुआरा का सूची बहुत जल्द ही हम लोग जारी करने के लिए जा रहे हैं। निषाद समाज का जो जलकर है वो बड़े पैमाने पे कहीं अतिक्रमण है तो उसके ऊपर बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। बहुत सारा तालाब भर चुका, उसको ओराहीकरण करने की स्कीम हम लोग बना रहे हैं। नए तालाब भी बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग बना रहे हैं। सोसाइटी कुछ जगह नहीं बना है तो वहाँ पे हम लोग सोसाइटी भी बनवाने का काम कर रहे हैं। 49 जगह ऐसे है प्रखंड में सोसाइटी नहीं बना, वहाँ पे सोसाइटी बना रहे हैं। बहुत ऐसे सोसाइटी में गैर मछुआरा भी है, तो उसके लिए भी हम परंपरागत मछुआरा का सूची जारी कर देंगे, तो मुझे लगता है वो भी प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे उस जगह पे पहुंच गए आज, इसलिए हम ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। और आने वाले समय में यही पावर, ताकत आपको दिल्ली में भी बनाना पड़ेगा। जब इस देश में
सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण मिल सकता है, तो निषाद समाज अति पिछड़ा समाज को क्यों नहीं? और जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में है और कई प्रदेश में है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? तो खैर इस पे होगा, संवैधानिक लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। खाली आप सबका सहयोग प्यार बना रहे और इस पे आपने जिस मुकाम पे हमें पहुंचा दिया है, आपका सारा जवाबदेही अभी हमारा है। आपकी जीत में भी हमारी जीत है, आपकी हार में भी हमारी हार है। तो भला मैं कभी हार तो माना नहीं अपनी ज़िंदगी में। अब जब भी जितनी भी उम्र है उससे ज़्यादा उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज 40 साल की उम्र में ही 22 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना हूँ और जो मैंने जगह सोचा भी नहीं, उस जगह को हमने प्राप्त किया है। आपने देखा ही कि आज़ादी के 73 साल बीतने के बाद आज जो नाम, सम्मान, अधिकार आज बिहार प्रदेश में निषाद को मिल रहा है, इससे पहले ये सब नहीं था। ये सबको पता है और ये सब आपके सहयोग से हुआ है। तो इसी तरीके से सहयोग बनाते रहिए, बना के रखिए और पूरा होगा। और रहा कि बेगर मांगे हुए आपने ताज हमें सर पे दिया है और समाज के प्रति थोड़ा सा भी अन्याय होगा तो आपसे पहले मुझे पता चलेगा और जिस रोज़ मुझे एहसास हो जाएगा कि ये समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, उस रोज़ मैं अपना ताज को उतारने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं ये ताज लेकर मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैंने लड़ाई लड़कर ये ताज को छीना है और लड़ाई लड़ते रहेंगे तो इससे बड़े से बड़े ताज को हम छीन सकते हैं, ले सकते हैं। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ आपका है कि ऐसा कुछ करें जो मेरे मरने के बाद भी आप लोग हमें याद करें। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और उसी के लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रहा कि अभी पंचायत चुनाव होने के लिए जा रहा है बिहार प्रदेश में, तो आप सभी से आग्रह है कि पार्टी संगठन को भी मजबूत करते हुए अपने लोगों को मदद किया जाए। जहाँ जो लोग जीत सकते हैं वहाँ पे सब लोगों का कोशिश होना चाहिए कि पंचायत में, वार्ड में, जिला परिषद में, नगर परिषद में, जहाँ पे भी है वहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीते। उसके लिए भी पार्टी स्तर पे भी पॉलिसी बनाया जा रहा है। पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी जो लोग हैं उन सबको पार्टी स्तर पे से मदद भी पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से मदद होगा वो समय रहते हुए सारे चीज़ को जानकारी प्राप्त होगा, लेकिन भरपूर मदद हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब अपने अपने स्तर पे काम करें। पार्टी का भी विधानसभा सत्र चालू है, तो ये ख़त्म होने के बाद पार्टी पे भी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे संगठन पे काम करेंगे। और अभी आप लोग ये करें और पार्टी कार्यालय का भी काम हो रहा है। तो उसके बाद हर एक समस्या जो आपका है वो हमारा है। उसके लिए आप आराम से 24 तारीख के बाद सदन का काम समाप्त होगा, तो आप लोग आइएगा। पटना में 6 नंबर पोलो रोड में हमारा आवास अलॉट हुआ है। आप आइएगा, बैठिएगा, आपकी जो समस्या है उसको सुना जाएगा गंभीरता से और उसका किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें जो जगह पहुंचाया है सिर्फ काम करने के लिए, और आपके साथ कभी भेदभाव नहीं होगा। और कुछ भी अच्छा करने के लिए बहुत सारा संघर्ष की आवश्यकता है। आज हम लोग जिस मुकाम पे पहुंचे हैं यूं ही नहीं पहुंचे हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, 6 साल तक संघर्ष किए हैं और हर पल आप लोगों का साथ रहा और इसी तरीके से संघर्ष करते रहना है। और बगैर बहुत कुछ सोचे हुए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, वो सब पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जितने भी खास करके सोशल मीडिया पे हमारे युवा साथी, पार्टी के कर्मठ युवा सब आप लोग सोशल मीडिया पे पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। आप सबको भी निवेदन है कि सादगी में रहकर अपनी बात को रखें। कुछ लोग उलझना चाहेंगे, उसे उलझना नहीं है, अपने काम पे ध्यान रखा जाए। आप देख ही लिए कि हाल फिलहाल में किस तरीके से बिहार में पॉलिटिक्स में किस तरीके से लोगों का वीआईपी पार्टी पे नज़र है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है।
लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना कि हमसे कोई गलती ना हो। और कोई भी इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं चाहेगा कि वीआईपी पार्टी आगे बढ़े। अगर कोई चाहेगा तो आप और हम ही चाहेंगे कि ये पार्टी आगे पहुँचे, अपने वजूद में रहे। बाकी इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगा कि ये पार्टी आगे बढ़े। तो ये सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और काम कीजिए। जहाँ पे जो समस्या हो तो एनी टाइम आप आइए पटना में। बहुत सारे साथी से फ़ोन पे बात नहीं हो पाता ज़्यादा, तो मुझे भी तकलीफ़ है उस चीज़ को, लेकिन इसके लेके बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा बिहार से बहुत सारे साथी का फ़ोन आता है और हम अकेले कितने से बात करें। बहुत सारा काम है, एक सरकार का भी जवाबदेही है, वो पूरा करना है, बेहतर बिहार बनाना है, बिहार के सभी युवा को रोज़गार देना है, हर जाति धर्म को लेके चलना है। तो और भी जवाबदेही हमें मिला है और हमारी जो पहली जवाबदेही है वो निषाद समाज को लेकर, वो तो निश्चित तौर पे वो हर हाल में पूरा होगा। तो जिन साथी से नहीं बात हो पाता है तो आप डायरेक्ट पटना आइए और निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ समय निकाल के 2 ही मिनट लेकिन हम आपसे पर्सनली मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लेके तो यही है, पंचायत चुनाव पे फोकस रखिए और आरक्षण की लड़ाई आने वाले समय में तेज़ किया जाएगा। ज़रूरी पड़ा तो दिल्ली तक जाएंगे और हर मोर्चा पे हम लड़ाई में कभी भी पीछे नहीं होंगे। हाँ, ये है कि सामने वाला कब तक अपने पास छुपा कर रखता है वो देखना है, और आप में दम होगा तो निश्चित तौर पे आप हासिल कर लीजिएगा। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि बगैर जीते हुए मंत्री बन गए, तो निश्चित तौर पे हम वो लड़ाई लड़ें कि हार भी गए तो हमारे सर पे ताज है। तो हमने उस तरीके से ज़मीन बनाया है, उस तरीके से मेहनत किया, उस तरीके से हमने काम किया है, तो हमारी हार में भी हमारी जीत होता है। तो उस लड़ाई उसी तरीके से आपको भी लड़ना है कि कभी खुदा ना खास्ता अगर आपकी हार भी हो जाए तो दुनिया बोले कि सिकंदर आप ही हो। तो निश्चित तौर पे ये सबको ध्यान में रखकर सभी साथी को आगे बढ़ना है और हर संभव, अभी सरकार में नए आए हैं, 4 महीना भी नहीं हुआ है और बहुत सारा पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट 6 महीना 1 साल जाते जाते आपका इसका बहुत सारा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग पार्टी के साथ मजबूती से रहिए, संगठन को मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। और कहीं पे अपने समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो डायरेक्ट आप पटना तक आइए, आप पटना तक हम लोग उसको काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।